क्या रे इंस्पेक्टर, आज यूनिफॉर्म में मुझे अरेस्ट करने आया क्या? ठीक कहा तूने। पहली बार तेरे खिलाफ कोई सबूत लेकर आया है, लेकिन इसे यह नहीं मालूम है कि मैं आप ही का आदमी। अच्छा हुआ ये कहीं और नहीं गया। क्यों रे डॉक्टर, जो बीमारी फैल रही है उसके बारे में सोच। इस देश के लिए अफसोस क्यों कर रहा तू? शहर के किसी भी कोने में अगर तू मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो इस दुनिया से उठ जाएगा। उसने खुद को बेच दिया होगा, पर अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो सारे सबूत मीडिया देखेगी और हिंदुस्तान फैसला करेगा। हाँ जीजू। मैं भैरव हूँ, भैरव। मैं लड़कियां बेचूं या लोगों को मारूं, कोई मुझसे सवाल नहीं करता। जीजू, 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 जीजू। तू डॉक्टर का साला है ना? हाँ। उसके पास भैरव भाई के खिलाफ सबूत थे तो भाई ने उसे मार दिया। बॉडी वहां पर है, चाहिए तो ले जा। बॉडी ले और यहाँ से चलता बन। अगर तूने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो तेरा भी यही हाल होगा, और तेरी बहन का भी। अगर बच्चे हुए तो उन्हें भी मार देंगे। तुम में से भैरव कौन है? मैंने पूछा भैरव कौन है? कौन है भैरव? मैं हूं मैं। क्यों मारेगा तू मुझे? अगर कलकत्ता के किसी चौराहे में बीच बाजार तुझे नहीं मारा ना, तो मेरा नाम सिद्धार्थ नायक नहीं रहेगा। किसी को तो जागना होगा और उन्हें उनके किए की सजा देनी होगी। जिस आदमी ने भैरव को मार डाला उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। कहाँ रहता है वो? यही रहूंगा मैं। ठीक कहते थे जीजू, इनके खिलाफ आवाज ना उठाना गलती है। बस अब बहुत हुआ। कलकत्ता को नरपत के खौफ से मैं आजाद करूंगा। तुमने उनका ठेका ले रखा है। उन्होंने तुम्हारे जीजा को मार डाला। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? हम डरकर भाग नहीं सकते, डरकर उन्हें भागना होगा, और वो भागेंगे भी। तुम हमारे साथ आ रहे हो। तुम्हें मेरी कसम। आप समझती क्यों नहीं? तुम अपने जीजा को तो खो चुके हो। मेरी बात नहीं सुनोगे तो अपनी बहन को भी खो दोगे। चलो। बेटे, हमने सुना है तुमने भैरव को मार दिया, इसलिए मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। उस कमीने ने मेरे चारों बेटों को मार डाला। तुम्हें जिस माँ ने भी जन्म दिया हो, पर मैं तो तुझे अपना बेटा ही मानूंगी मेरे लाल। तुम कलकत्ता में ही रहकर हमें इंसाफ दिलाओगे ना? चलो चलो यहाँ से, चलो ना। तुम्हें देखकर हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब हमारी उम्मीदों को ठोकर मार के मत जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये इसलिए यहाँ नहीं आया है। चलो भाई, यहाँ से मत जाओ। आप ही हमारी हिम्मत हो। अगर आप हमारे साथ हो तो हमें भी लड़ने का जज्बा आएगा। आप हमारे लीडर हो।
तुझे क्या लगा बे? मेरे भाई को मार डालने के बाद तू बच जाएगा? तू जानता है तू अभी तक यहाँ पर जिंदा क्यों खड़ा है? क्योंकि मैं तुझे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। तुम सारे इसे अभी तक जिंदा देखकर खुश हो ना, लेकिन तुम सबके सामने मैं इसे मौत के... जवाब क्यों नहीं देता? क्या तू लीडर है? सच कहा, मेरा भाई लीडर है। सुनो सिद्धू, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो और हर जरूरतमंद का साथ दो। ये सारी जनता भले ही इस कुत्ते से क्यों ना डरती हो, पर इस कुत्ते को तुमसे डर लगना चाहिए, तुम्हारे नाम से कांपना चाहिए। ले आओ उस औरत को। चाहूं तो तुझे इसी पल मार सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू अपने साम्राज्य को तबाह होता हुआ देखे, तेरी शिकस्त की गूंज तेरे कानों में पड़े। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि कलकत्ता में गुनाह करना तो क्या, उसके बारे में सोचने से भी डर लगे। आज के बाद अपनी मर्जी से तू सांस भी नहीं ले पाएगा मेरी परमिशन के बगैर। नायक सिद्धार्थ नायक। मुझे धमकी दी, हिम्मत तो देखो साले की। उस कमीने ने कोलकाता के पब्लिक के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मरना होगा उसे, अपने हाथों से मारूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। भाई, वो अपने आदमियों के साथ अपनी फैक्ट्री की तरफ गया है। जमकर पढ़ाई करो, कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह देना। ठीक है भैया। इंस्टेंट कॉफी के जैसा वो इंस्टेंट हीरो बन गया। भैया, उसे मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। बैंड बजा दिया साले ने। उसके पास ही मत जाना भाई, अगर उसे टच भी किया तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा स्टेट हिल जाएगा। उसकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो चलता है तो लोग फूल बरसाते हैं, भगवान की तरह उसे पूजते हैं। स्टेट के सारे एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर सब उसका साथ दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपना मिनिस्टर भी उसका साथ दे रहा है। आज पूरे कोलकाता में नायक के ही चर्चे हो रहे हैं। नायक ने उन लड़कियों को बचाया जिन्हें निर्भय और उसका भाई विदेशों में बेचने वाले थे। सब उसे भगवान मानने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों को भी विदेश से वापस ले आया है जो वहां पहले भेजी गई थी। मुझे लगा था मैं आपको दोबारा नहीं मिल पाऊंगी पापा। वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। उसने हमारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। आज तक लोगों ने हथियार उठाए हैं सिर्फ गुनाह करने और करवाने के लिए। फर्स्ट टाइम न्याय के लिए किसी ने हथियार उठाया है सर। मैं उस देवता से मिलना चाहती हूँ माँ।
इससे तो अच्छा होता कि वो हम दोनों को मार देता। दिमाग खराब कर दिया है उसने। गोली मार दो मुझे। इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई। ऐसे नहीं जी सकता मैं। अब या तो वो रहेगा या तो मैं। हम नहीं जाएंगे, जाएगा वो। ये शहर नहीं बल्कि ये दुनिया छोड़ के। शहर के मासूम लोगों को जिन्होंने नरपत का डर दिखाकर लूटा है, उन सारे गुंडों, लफंगों, उनके पार्टनर और सपोर्टर्स को, शहर के हर एक क्रिमिनल को बुलाओ। कहना नायक मिलना चाहता है उनसे। शहर के सारे गुंडे, बदमाश, सारा कचरा यहाँ क्या कर रहा है? कल तक आप भी तो नरपत भाई के पीछे दुम हिलाते फिरते थे, फिर आज नायक से मिलने क्यों है? अगर भाई को पता चल गया तो? ट्रेंड के साथ चल। आज ये फॉर्म में है तो हम इसे फॉलो करेंगे, समझा? फॉलो मी। तुम सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? हमें बाहर रुकने को कहा गया है। जब नाम पुकारा जाएगा तब अंदर जाना है। ओहो, 1 बाय 1 मांडवली करेगा ताकि एक दूसरे को पता न चल पाए कि किसकी सेटिंग कितने में हुई है। हमें डर है कहीं अंदर हमारी धुलाई ना हो जाए। सिर्फ तेरी ही नहीं, भाई की भी फट रही है। चुप करो। जैसे शर्ट पहनकर बॉडी को छुपाते हैं, वैसे मुस्कुराकर डर को छुपाओ। ठीक है भाई। नमस्ते नायक भाई। नमस्ते नायक भाई। आपने 1 घंटे का वक्त दिया था, हम आधे घंटे में आ गए। आजा मंगल, तू तो टाइम का पाबंद है। कुछ पिएगा? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? आपके साथ एक फोटो लेनी है। फोटो? यस, सबको बोलूंगा नायक भाई मेरे दोस्त हैं। पब्लिक में सॉलिड क्रेज है आपका। मैंने आज तक 100 खून और 50 रेप किए हैं। गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाई है। इस शहर को रुलाया है मैंने। पर गली का कुत्ता तक नहीं जानता, सिर्फ पुलिस जानती है। पर तुमने सिर्फ एक मर्डर किया और स्टार बन गए भाई। सिर्फ एक सिग्नल दे दो और शाम तक देखो, मैं 100 करोड़ रुपए चंदे के नाम पर जमा कर लूंगा। मिलकर बांट लेंगे। परमिशन दे दो, किस्मत चमक जाए।